क्या डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस में भी हेयर ट्रांसप्लांट काम करता है? तो बेसिकली पहले तो हमें ये समझना है कि डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस होता क्या है और वो क्या आपकी सिचुएशन वही है कि नहीं। तो जैसे कि हम बहुत ज़्यादा कॉमनली ये वर्ड यूज़ करते हैं कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस होता है या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस होता है। तो ये एक पैटर्न हेयर लॉस है, ये एक अलग कैटेगरी होती है जिसमें कि आप अपने स्कैल्प पे विजिबल चेंजेस देखते हैं कि हेयर लाइन पीछे चली गई, अब मिड स्कैल्प में डेंसिटी कम हो गई, अब क्राउन में डेंसिटी कम हो गई, बाल पतले होते जा रहे हैं। तो उसको हम कहते हैं पैटर्न हेयर लॉस, जिसमें कि आपको ग्रेड 3 से ग्रेड 7 तक अपने स्कैल्प पे चेंजेस दिखते हैं। तो जब पैटर्न हेयर लॉस होता है तो आपको एक पैटर्न दिखेगा, और डिफ्यूज है तो उसमें आपको कोई पैटर्न नहीं दिखेगा, लेकिन आपको अपने स्कैल्प पे ओवरऑल चेंजेस दिखते हैं कि बाल पतले हो गए हैं, ओवरऑल डेंसिटी कम हो गई है, वैसे घने नहीं रहे। या जब आप स्टाइलिंग करते थे तो उतना वो एक आप बोलते हैं कि मैं स्टाइल करता था तो पहले ये ऐसे जिस डायरेक्शन में मैं रखता था उस डायरेक्शन में चले जाते थे, अब वो ऐसा नहीं जाते। तो ये कॉमन कंप्लेंट्स होती हैं जब आपको डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस होता है। तो डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस और मेल पैटर्न बॉल्डनेस में दोनों में आपको हेयर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन है, लेकिन मेल पैटर्न बॉल्डनेस में आपका हेयर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन डेफिनेटली ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता है कि कहाँ से बॉल्डनेस हो गई है और कहाँ पर आपको ग्राफ्ट लगाने हैं और कितने लगाने हैं। जबकि डिफ्यूज पैटर्न में आपको जो चैलेंजेस आते हैं वो ये हैं कि आपके पूरे स्कैल्प पे डेंसिटी कम हुई है, तो क्योंकि आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो बाल हैं वो ही इतने कमज़ोर हो चुके हैं, पतले हो चुके हैं, या उनको भी अभी वो भी कभी फॉल आउट कर सकते हैं। तो उसकी वजह से हमारे लिए हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करना कि हमें कितने ग्राफ्ट्स लगेंगे, हम कितनी डेंसिटी देना चाहते हैं, कितनी डेंसिटी आ पाएगी, वो एस्टिमेट लगाना मुश्किल होता है। तो इसलिए हम हेयर ट्रांसप्लांट को सेकेंड ऑप्शन रखते हैं डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस में। जब डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस की बात होती है तो अब ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट उसमें यह है कि पहले आप अपने एग्जिस्टिंग बाल जो आपके सिर पे तब हैं जब आपको डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस दिख रहा है, तो पहले आप उनको मजबूत करेंगे, उनको इतना उनकी रूट स्ट्रॉन्ग करेंगे या उनमें डेंसिटी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, ताकि उसके बाद हम प्लान कर सकें कि हमें एग्जैक्टली कितने ग्राफ्ट चाहिए अगर कल को हमें हेयर ट्रांसप्लांट करना है। तो जब आप बात करते हो कि अब जो प्री एग्जिस्टिंग हेयर है उनको कैसे स्ट्रेंथन करना है, तो डेफिनेटली हम जानते हैं कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट हो गया, मिनॉक्सिडिल आप यूज़ करते हैं, सब जानते हैं। इसके अलावा आप पीआरपी करा सकते हैं, जीएफसी जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, एक्सोसोम्स या क्यूआर6-7 जितनी भी रिस्टोरेटिव थेरेपीज हैं, ये सब आपके स्कैल्प पे काम करती हैं। जो बाल टर्मिनल स्टेज में चले गए हैं या उग नहीं पा रहे हैं या उनमें वो डेड हो गए एक तरीके से, उनमें वापस जान डालते हैं और उनको वापस ग्रो करके आपकी डेंसिटी इंप्रूवमेंट करते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल डीएमसी ट्राइकोलॉजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके हेयर लॉस या हेयर फॉल रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।